एक जो नया मंत्रा है, एक जो नई फ़िल्म या नई टोपी जो शुरू हुई है, वो है जी कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और ऐसी इंटेंट चलती रहेगी, तो एशिया कप, वर्ल्ड कप भूल जाएँ भाई। आप मुश्किल से शायद अफ़गानिस्तान की कोई सीरीज़ जीत लेंगे। जो डोमेस्टिक में आपके प्लेयर 100 मार रहे हैं, वो नेशनल टी20 में जो है वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। 7 कंसेक्यूटिव 100 मार दिए ज़ान अवैस ने, वो उधर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अंडर 19 के अंदर जो आपके परफॉर्मर्स थे, जो आपके बॉलर्स थे, जो आपके बैट्समैन थे, एक शाज़ेब एक लड़का था, खब्बा था, उसके बाद आपके और इतने बॉलर्स थे, अली रजा था, वो कहाँ है ये सारे बॉलर्स? पाकिस्तान टीम ने अपनी टी20 की हिस्ट्री की वर्स्ट डिफीट जो है वो खा ली है। 4-1 जो हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, इससे बुरे तरीके से हम कभी कोई और सीरीज नहीं हारे हैं। आई नो बहुत से लोग ये कहेंगे कि लास्ट ईयर भी 2024 में भी जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो ऐसे ही हारे थे 4-1, लेकिन नहीं, फर्क ये है कि जो मार्जिन ऑफ डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। प्लस एक और जो मेजर डिफरेंस है उसके अंदर वो ये है कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ बॉलर्स न्यूजीलैंड की साइड में थे उनमें भी काफी फर्क था। तो यहाँ पर हमारी स्कूल बॉय ट्रीटमेंट हुई है, चित्रौल हुई है, और की भी जिन्होंने है वो भी स्कूल बॉयज से। मसला ये है, इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग द वे वी लॉस्ट। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि इट्स नॉट द प्लेयर्स, इट्स द सिस्टम जो उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है कि किन प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई है, जो सिलेक्ट किए प्लेयर्स उनमें से किन को खिला रहे हैं स्टार्टिंग 11 में, और जिनको खिला रहे हैं उनको किन पोजीशंस के ऊपर खिला रहे हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना कि आप किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट कर लें और वो मना कर दे। ये हमने देखना है कि यार क्या वो प्लेयर रेडी है जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगेन मैं घुमा फिरा के बात जो है वो बाबर और रिजवान के ऊपर नहीं लाना चाह रहा, क्योंकि फिर लोग शुरू हो जाते हैं कि जी ये बाबर का एजेंट है, काश के हम होते। लेकिन बात इस वक्त हो रही है लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर। मैं हमेशा से, इवन जब ये टीम भी अनाउंस हुई थी, मैं इन फेवर था कि यार यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। लेकिन ये चीज तो एक छोटा बच्चा भी जो है, एक रेडी वाला भी ये कह रहा था कि यार एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के इर्द गिर्द जो है वो यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। तो हम स्कूल बॉयज की या रेडी वालों की आप छोड़ दें, अगर कोई सलमान बट जैसा बंदा भी ये बोल रहा है, मोहम्मद हफीज जैसा बंदा भी ये बोल रहा है, शोएब मकसूद जैसा बंदा भी ये बोल रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो बात के अंदर कोई वैल्यू है, कोई दम है। जो ये एक्सपीरियंस मंजे हुए लोग कह रहे हैं, हमारी ना सुनो यार, इनकी सुन लो। इसका मतलब कि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, बाय द बुक हैं, उनको आपको लेके चलना पड़ेगा। और मैं कसूरवार जो है, जिनको मैं समझता हूँ, जिनको अब एक्सपोज करना चाहिए, जिनको कसूरवार ठहराऊंगा, वो आपके कोच से लेके आपके सिलेक्शन कमेटी तक लोग हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं यहाँ पर आकिब जावेद की बात करूंगा कि आकिब जावेद ने एटलीस्ट जब से मैंने उनको देखा है, ये जब वो रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट के बने हैं कोच, कभी भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी चीज़ की। कोई भी हमारी मैनेजमेंट में से कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों या कोई भी हो, कि कोई एज अ लीडर जो है आगे स्टेप करे और कहे जी कि हाँ हम हारे हैं, हमारी गलती है, हम ये करेंगे। वो उस पे डाल देते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, उसको आगे ले लेते हैं। और अब एक जो नया मंत्रा है, एक जो नई फिल्म या नई टोपी जो शुरू हुई है, वो है जी कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। सब लड़कों को भी जो है वही समझा के जो है रटा दिए। वो भी बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब यही बोल रहे होते हैं। भाई अगेन, लड़कों का कसूर नहीं है। अगर कोई लड़का नहीं रेडी है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मना, कभी भी कोई मना नहीं करेगा कि मैंने पाकिस्तानी खेलना। हर किसी का ड्रीम है कि मैंने पाकिस्तान खेलना। राइट पीपल एट द राइट पोजीशन, मैं हमेशा से ही कहता हूँ। और ये आपकी मैनेजमेंट में भी जब तक ये चेंज नहीं आएगा, और जो प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं उनमें भी जब तक ये चेंज नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे जैसे पिछले 1.5-2 साल से हमारी जलालत शुरू हुई है। 2024 में भी जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई थी, तब भी यही टोपी ड्रामा शुरू हो गया था। शाहीन को कैप्टन बनाया था नया नया, जी कि नई एक्सपेरिमेंट हो रही है। 2024 का जो वर्ल्ड कप है टी20 का, उससे पहले तैयारी कर रहे हैं। मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वो आके फिर अपने चेंजेस कर रही हैं, एंड एट द एंड क्या हुआ? सत्यानाश टीम का वर्ल्ड कप में जाके हुआ, फैंस का हुआ। और उसके बाद से तो मैं समझता हूँ कि अब रिकवरी हो ही नहीं पा रही है, खास तौर पे टी20 के अंदर। तो बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, और ये जो नया मंत्रा शुरू हुआ है जी कि हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और उसकी बेसिस के ऊपर ये बोला जा रहा है जी कि एक्सपेरिमेंट 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 है, इंटेंट है, इंटेंट है, इंटेंट है। हमने बड़े अच्छे तरीके से ये देख लिया है कि किस लेवल का एक्सपेरिमेंट है और किस लेवल की इंटेंट है। क्योंकि अगर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और ऐसी इंटेंट चलती रहेगी, तो एशिया का वर्ल्ड कप भूल जाएं भाई। आप मुश्किल से शायद अफगानिस्तान की कोई सीरीज जीत लेंगे। जस्ट जस्ट इमेजिन, आप खुले ठंडे दिमाग से सोचें। इधर कोई बाबर और रिजवान का एजेंडा लेके नहीं आया, छोड़ दें उनको। आप सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचें कि ये जो टीम है, ये अगर आप इंडिया फॉर एग्जांपल एशिया कप में इसी टीम को आप ले जाएं इंडिया के अगेंस्ट, या वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ले जाएं, क्या रिजल्ट होगा? प्रोबेबली इससे वर्स रिजल्ट होगा। एंड अगेन, मैं इसका कसूरवार प्लेयर्स को नहीं ठहरा रहा हूं। मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूं, जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रांग होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से
स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं आएंगे जो ऑलरेडी करंट एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जुड़ के टीम में हिस्सा डालेंगे, तब तक आप नहीं जीतेंगे। यही प्रोसेस है, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक 4 डे वाला ये पीएसएल को जो है, प्लीज कोई स्टैंडर्ड मत समझे डोमेस्टिक का जहां से आपने प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। इस चीज ने सत्यानाश कर दिया है पिछले 3-4 साल में हमारे T20 क्रिकेट का। जहां पे T20 को हम रूल करते थे, उस चीज का सत्यानाश हो गया। आई थिंक इनफ इज इनफ। ये जो एक्सपेरिमेंट के नाम के ऊपर हर दफा हर कोई नया कोच आके, नई मैनेजमेंट आके जो फैंस को टोपी ड्रामा करा रही है, आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि अब जो प्रॉपर तरीके हैं, जो बाय द बुक चीजें हैं, उनको लेके चला जाए। डोमेस्टिक को ऊपर लेके आए, वहां से लड़के लेके आए, एक्सपीरियंस लड़कों को चांस दें। तुल्लेबाज प्लेयर्स को चांस नहीं दे सकते हैं। मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू हसन नवाज, बट आई जस्ट फील कि प्रोबेबली ही इज नॉट रेडी राइट नाउ कि वो भी टीम का हिस्सा बन सके। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने 100 बनाई, मैंने बेतहाशा उसकी तारीफ की, उसको प्रेज किया, लेकिन उसके साथ साथ हर किसी ने ये नोट भी किया है कि यार मे बी ये एक वन टाइम चीज है, शायद ये दोबारा 100 इस तरह का नहीं लग सकेगा, क्योंकि पहली बात छोटा ग्राउंड था, कुछ चांसेस मिले उनको, और जो वो शॉट्स थे वो कुछ प्रॉमिसिंग शॉट्स नहीं थे। मोस्ट ऑफ द शॉट्स वर नॉट प्रॉमिसिंग। तो ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क होता है, और वो 5 में से जो है वो 4 मैचेस में वो क्वेश्चन मार्क ही आगे आया। एक मैच में हम थोड़ा सा लकी हो गए, मैं ये समझता हूँ। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए इन T20? फर्स्टली जो आपका एटलीस्ट जो कोच है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को कि यार हाँ, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक स्टुपिडिटी थी। देयर नीड्स टू बी सम डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड स्टुपिडिटी। तो अक्लमंदी यही है कि आप डोमेस्टिक सर्किट में से उन प्लेयर्स को लेके आए जो एक्चुअली जिनका बनता है, जो डिजर्व करते हैं ये चांस लेना। और वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं ये बता सकता। हम लोग नहीं, इधर सिर्फ नंबर्स देख के हमें सिर्फ स्टैट नंबर्स आ रहे होते हैं। आप लोगों की स्काउटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि यार ये इस प्लेयर्स के स्टैट्स आ रहे हैं, तो हमारे स्काउट्स क्या कह रहे हैं, किस प्लेयर को हमें रखना चाहिए। जो डोमेस्टिक में आपके प्लेयर 100 मार रहे हैं, वो नेशनल T20 में जो है वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। 7 कंसेक्यूटिव 100 मार दिए जान वैस ने, वो उधर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अंडर 19 के अंदर जो आपके परफॉर्मर्स थे, जो आपके बॉलर्स थे, जो आपके बैट्समैन थे, एक शाजेब एक लड़का था, खब्बा था, उसके बाद आपके और इतने बॉलर्स थे, अली रजा था, वो कहाँ है ये सारे बॉलर्स? कहाँ है अंडर 19 के परफॉर्मर्स? मेरे हिसाब से तो अंडर 19 एक इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म होता है ICC का कि उसके ऊपर अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें हमारी टीम ने वक्ता डाल दिया था ऑस्ट्रेलियंस को, उनकी अंडर 19 टीम के जो प्लेयर्स हैं वो आके खेल गए। सैम कॉन्स्टेंस जो है वो आके खेल चुका है, BGT खेल गए, इतना बड़ा कंपटीशन वो खेल गया, लेकिन हमारे अंडर 19 के लड़कों को कोई आगे चांस नहीं दिया जा रहा। क्यों? इट्स हाई टाइम कि अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको छोड़ दें। हर कोई जो आता है, जिसकी बारी लगती है मैनेजमेंट में एज अ कोच, वो अपना टाइम पूरा करता है। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। धज्जियां उड़ाई हुई हैं टीम की, धज्जियां उड़ाई हुई हैं फैंस की। बार बार हर वीडियो में यही कह रहे हैं, हम रो पिट रहे हैं कि यार अगर ऐसे चलता रहा तो जो क्रिकेट का डाउनफॉल है वो हॉकी के डाउनफॉल से फ़र्क नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो लोग जो क्रिकेट से फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, उनके लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। तो लिहाजा अगर किसी और का ख्याल नहीं करना तो इसी चीज़ का ख्याल रख लें कि यार फ्यूचर में पैसे बनाते रहना हम। दैट्स अबाउट इट दोस्तों। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद कायम है फॉर ODI सीरीज़, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, ODI में तो हमने कुछ अच्छा ही परफॉर्म किया था। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। या अल्लाह रहम। अल्लाह हाफिज़।